afternoon, students. In yesterday's class, we have dealt with the introduction of what actually strategy is. ठीक है? I told you yesterday कि today we have covered the introduction portion. Next class में हमने क्या करना था? Definition portion करनी थी. ठीक है? So I want you to start with the मतलब कुछ थोड़ा बहुत introduction और कर लेते हैं और उसके बाद हम definitions जो हमारे authors ने दिए हैं regarding strategy we'll focus on it. Clear? What actually strategy is? आप बता सकते हो कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस कोई एक्सटर्नल थ्रेट जब आए तो हमें उसको कैसे डील करना है या फिर हमारे प्रॉफिट्स की जगह लॉसेस ज्यादा हो जा रहे हैं तो हमें कैसे कोप अप करना है, राइट? बेसिकली यही है. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्ट्रैटेजी उन वेज को रिलेट करता है कि हमें बिजनेस को रिस्पॉन्ड कैसे करना है. कौन सी सिचुएशंस में जब जब हमें कोई थ्रेट हो मतलब अब कोई मारने तो नहीं आएगा बिजनेस में लेकिन हमें फिनेंशियल थ्रेट हो या लॉसेस का डर हो या कोई कॉम्पिटिटर इतना हाई आ गया है कि हमें डर लग रहा है कि शायद हमारा जो सर्वाइवल है मार्केट में वो ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाए. क्लियर है? ठीक है. सो स्ट्रैटेजी बेसिकली व्हाट इज स्ट्रैटेजी जो भी मैंने आपको बोला इसी को हम लोग ने स्टेटमेंट फॉर्म करना है. ठीक है. इट रिलेट्स टू द वेज. स्ट्रैटेजी क्या होता है? रिलेट्स टू द वेज. क्योंकि जैसे कि आपका थ्योरेटिकल पेपर भी आएगा तो हमें कुछ कुछ स्टेटमेंट वाइज भी उसको लिखना है. ठीक है. वेज जिससे हमारा बिजनेस रिस्पॉन्ड करता है. द बिजनेस डिसाइडेड टू रिस्पॉन्ड. अब बिजनेस रिस्पॉन्ड कब करेगा बता सकते हो? जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जो प्लान्ड नहीं थी. कोई डायनामिक सिचुएशन आ जाएगी कुछ ऐसा जो हमने प्लान तो नहीं किया था बट वो अनसर्टेन हो गया. क्लियर? तो वी कैन फोकस ऑन द डायनेमिक फोर्सेस या फिर जो हॉस्टाइल फोर्सेस होती है मतलब जो बाहर के थ्रेड्स हैं जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं अगर वो हमारे बिजनेस पे आ रहे हैं तो हमें उनके साथ कैसे कोप अप करना है. राइट? तो बिजनेस क्या डिसाइड करता है? रिस्पॉन्ड करना किसको? टू डायनेमिक. टू डायनेमिक एंड हॉस्टाइल. हॉस्टाइल मतलब जो पीपल ग्रुप्स या फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आ रहे हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. आप बोलो तो मैं लिख दूं फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. जो पीपल ग्रुप्स जो आ रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? जो हमें डरा रहे हैं धमका रहे हैं मतलब हमें थ्रेटन कर रहे हैं. अच्छा होस्टाइल कौन से फोर्सेस? एक्सटर्नल. होस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक है. अब जो एक्सटर्नल फोर्सेस आ रहे हैं तो क्या हमारे जैसे मैंने आपको बताया था अपना विजन होता है मिशन होता है ना? तो क्या हम उनको ध्यान में नहीं रखेंगे कोई भी एक्शन ले लेंगे या फिर उनको ध्यान में रखते हुए ही एक्शन लेंगे? राइट? सो वी विल परस्यू मतलब अपने जो भी विजन मिशन ऑब्जेक्टिव्स गोल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही आगे जो भी डिसीजन लेंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा. क्लियर हुआ आपको? ठीक है. सो इसी में स्टेटमेंट आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर टू डिफरेंशिएट कि अच्छा यहाँ से नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट है. राइट? while pursuing their while pursuing their vision mission and objectives. While pursuing their vision mission and objectives. क्लियर? ठीक है. सो व्हाट आर क्या पढ़ा हमने अभी तक? इसमें ये बोल रहे हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है? वेज है. वेज रिफर्स टू दी तरीके किस अकॉर्डिंग हमें चीजों को डील करना है. ठीक है.
कैसे? जो बिजनेस डिसाइड करता है कि हाउ वी नीड टू रिस्पॉन्ड, हाउ वी विल रिस्पॉन्ड एंड वी विल रिस्पॉन्ड। जनरली बिजनेस चल रहा है जैसा प्लान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट जो सिचुएशन हमने प्लान नहीं करी है, डायनेमिक कुछ चेंज हो गया मार्केट में, है ना, डायनेमिक या फिर होस्टाइल, जो बाहर से कोई फैक्टर्स आ रहे हैं, अपना कॉम्पिटिटर ही आ गया है। हमारा रेस्टोरेंट है, सामने किसी ने उतना ही कम बजट में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट ओपन कर दिया, पीपल डेफिनेटली रन देयर, क्योंकि शायद उसने कोई एक्स्ट्रा म्यूजिक गेम्स या कुछ इंक्लूड कर दिया। अब हमें कैसे डील करना है, राइट? और हम ये सब कैसे करेंगे? अब हम उसको मारेंगे तो जाके नहीं, अपने विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? एनी डाउट टिल नाउ? क्लियर है? ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि स्ट्रैटेजी क्या होती है? एक गेम प्लान होता है ना? एक गेम, हम कुछ प्लान ही तो कर रहे हैं, हम कुछ रणनीति ही तो बना रहे हैं। एक गेम प्लान होता है जो हमारा मैनेजमेंट डिसाइड करता है। समझ आया? अब मैनेजमेंट वो डिसाइड क्यों करता है? ताकि जो अपना बिजनेस है उसे अच्छे से चला सके, मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सके। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मीन्स इफ लॉन्ग रन तक अगर हमारा सुपीरियर परफॉर्मेंस होता है इन द मार्केट, दैट रिफर्स टू द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब सपोज मैं, आप और आप तीन चार लोग हैं सपोज, ठीक है, तो आपका बिजनेस मेरे से अच्छा बहुत टाइम से चल रहा है, तो आपका क्या हुआ? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हुआ इस पर्टिकुलर मार्केट में। क्लियर इनफ? ठीक है। इसके बाद क्या चाहता है कि हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो अल्टीमेट गोल होता है, राइट? रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। क्लियर? तो यही एक गेम प्लान है जो स्ट्रैटेजी में आता है। समझ आ गया? शुड वी राइट इट डाउन? ठीक है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? इज द गेम प्लान। स्ट्रैटेजी क्या होती है स्टूडेंट्स? एक गेम प्लान होती है, ठीक? गेम प्लान जो हमारा मैनेजमेंट होता है बिजनेस का, वो करता है। अब किसके लिए करता है वो पॉइंट्स हम नीचे लिखेंगे। दैट मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस, that management of a business uses to do। 5 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स उसके। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड। क्लियर? अब पहला काम क्या करेगा बिजनेस? क्या चाहेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहेगा। चाहेगा कि नहीं? तो मार्केट में चाहेगा कि उसकी एक पोजीशन हो, उसकी भी कोई एंटिटी हो, उसकी भी कोई रिकॉग्निशन हो। सो फर्स्ट पॉइंट इज टेक मार्केट पोजीशन। क्या स्ट्रैटेजी बनाता है वो? कि वो मार्केट में एक अपनी जगह बना सके, टू टेक मार्केट पोजीशन। हाँ जी, क्लियर है आपको? ठीक है। दूसरा क्या करेगा वो? अपने डे टू डे ऑपरेशंस को करेगा, डेली ऑपरेशंस, तो कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस, अपने ऑपरेशंस को करेगा, कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, जब व्हेन यू विल बी अ बिजनेसमैन, आप क्या चाहोगे? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, राइट? तो आप क्या करोगे? कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे कि आप आओ हमारे कंपनी में, हमारे प्रोडक्ट्स को लो, परचेज करें, एंड यू विल सेटिस्फाई देम। क्योंकि अगर कंप्लेन आ गई तो फिर आपका जो भी गुडविल है वो खराब हो सकता है। यू विल नेवर वांट दैट, राइट? तो व्हाट यू विल डू? यू विल अट्रैक्ट एंड satisfy the customer, attract and satisfy customers। आई होप आप लोग को समझ आ रहा है? आ रहा है? Good। अब मार्केट में आप चाहोगे कि आपका जो मैंने बताया था सर्वाइवल एंड सक्सेस, तो आप क्या चाहोगे? आप मार्केट में अच्छे से कॉम्पीट कर पाओ। बस शॉर्ट सा पॉइंट, कम्पीट सक्सेसफुली, कम्पीट सक्सेसफुली, अच्छे से मार्केट में कॉम्पीट कर पाओ, ताकि क्या कर सके आप? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर सके, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, to achieve organizational goals। क्लियर? एनी इशू? क्या बोल रहे हैं ये? बताओ।
ये क्या है स्टूडेंट्स? ये एक गेम प्लान है ना, गेम प्लान है जो बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो करते हैं। बिजनेस है उसमें जो मैनेजमेंट, जो लीडर्स हो गए, हेड्स हो गए, वो क्या कर रहे हैं, क्यों स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हम स्ट्रैटेजी, आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, सपोज आपका गोल है कि हमें 20% नहीं 50% प्रॉफिट चाहिए इस मंथ, तो यू विल मेक स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी के लिए आप क्या चाहोगे, आपकी मार्केट में आप पोजिशन बना सको, आपको भी कोई रिकॉग्नाइज करे। फिर आप क्या करोगे, अपने डे टू डे ऑपरेशंस को कंडक्ट करोगे, सेल्स टीम को काम दोगे, मार्केटिंग टीम को, एडवर्टीजमेंट टीम को, प्रोडक्शन टीम को, एंड मेनी मोर। फिर आप क्या करोगे, आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करोगे, यू विल सेटिस्फाई योर कस्टमर्स, राइट। फिर आप मार्केट में चाहोगे कि हम एकदम सक्सेस हो जाए। सक्सेस कब आएगी, जब आप लोगों से कॉम्पीट कर पाएंगे। एंड लास्ट, इससे सबसे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। एनी इशू क्लियर है आपको? ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे किस पे, दो डेफिनेशंस हैं, हम उन डेफिनेशंस पे पहले फोकस करेंगे। आया? ठीक है। सो नेक्स्ट इज योर डेफिनेशंस। ये डेफिनेशन आपकी इगोर एच एंसॉफ ने दी। ठीक है। डन। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि थ्रेड मतलब क्या होता है, एक धागा, एक चीज जो कनेक्ट करके रखती है लोगों को, चीजों को, राइट। तो बिजनेस क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बिजनेस ये स्ट्रैटेजी बनाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब वो स्ट्रैटेजी किस हिसाब से बनाते हैं कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, क्या उस मार्केट प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है कि नहीं है, और हम किस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज करें कि फ्यूचर में हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत अच्छे स्टेज पे आ जाए। क्लियर है? एक बेसिक बात यही है। सो मैं आपको डेफिनेशंस लिखवाती हूँ एक बार, फिर इस यही कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन है, उसके बाद वर्ड टू वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। अब क्या है, दी कॉमन थ्रेड, धागा, कॉमन थ्रेड होता है ना, थ्रेड किसके बीच में, अमंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज के बीच, और अमंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज और प्रोडक्ट मार्केट्स की, हमारा क्या प्रोडक्ट है और हमें कौन सा प्रोडक्ट अपने मार्केट में सेल करना है। वो क्या डिफाइन करता है, दैट डिफाइंस द एसेंशियल नेचर ऑफ बिजनेस, वो बताता है कि हमारे बिजनेस का क्या नेचर है, हम किस चीज में डील कर रहे हैं। दैट डिफाइंस द एसेंशियल नेचर ऑफ बिजनेस। वो ही ऑर्गेनाइजेशन उस चीज को प्लान करता है, दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज, या तो जो ऑर्गेनाइजेशन ने किया है प्लान, या फ्यूचर में प्लान करेगा। प्लान टू बी इन फ्यूचर। क्लियर? डन। क्या बोलना चाह रहे हैं ये, बता सकता है कोई? थ्रेड, धागा, किसके बीच में, अमंग्स दी बिजनेस
ठीक है, थ्रेड किसके बीच में, अमंग दी ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है, और प्रोडक्ट मार्केट्स, जो हमारा प्रोडक्ट है और मार्केट में उसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, दैट डिफाइंस, मतलब वो क्या डिफाइन करता है हमारे बिजनेस का एक्चुअल नेचर क्या है, और वो क्या होता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने या तो प्लान कर रखा है या वो फ्यूचर में प्लान करेगा। दिस इज अवर स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये तो डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। नेक्स्ट डेफिनेशन बहुत ज्यादा इजी है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपकी दी है वो विलियम एफ ग्लुइक ने दी है। वेरी वेरी इजी डेफिनेशन, विलियम एफ ग्लुइक। क्लियर? अब हर कंपनी होती है, राइट? हर कंपनी में कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हर कंपनी क्या चाहती है कि हम उस गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकें, राइट है ना? सो वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको एक प्लान बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? प्लान बनाना पड़ता है। एंड दैट प्लान मस्ट बी इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब हम यूनिफाइड एक प्लान बनाएंगे जिसमें हम हर चीज को कंपाइल कर लेंगे। जैसे एक कंपनी के वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सारे डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग उन सबको मिला के वो कंपनी क्या बनाती है, एक प्लान बनाती है, जिससे हमारी कंपनी के जो भी गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव हो सके। बस इतना ही इन्होंने। क्लियर? ठीक है। सो क्या बना रहे हैं, एक यूनिफाइड इकलौता कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें उन्होंने सब कुछ ऐड कर लिया है। यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान, है ना? कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान। नाउ दिस प्लान इज बीइंग मेड फॉर, क्यों क्यों बना रहे हैं, कि हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, राइट? एग्जैक्टली, प्लान। अब इस प्लान को हमने बनाया है डिजाइन टू अश्योर दैट, हम डिजाइन कर रहे हैं अश्योर करने के लिए, डिजाइंड है यहाँ पे, ठीक है? डिजाइन टू अश्योर, क्या अश्योर कर रहे हैं हम, बताओ? राइट, दैट द गोल्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव, दैट द, अब क्या अश्योर हो रहा है यहाँ पे, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी एंटरप्राइज के, कंपनी के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के, ऑफ द एंटरप्राइज आर अचीव्ड, एंटरप्राइज आर अचीव्ड। क्लियर? डन? आगे आपको समझ? तो ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहते हैं कि एक यूनिफाइड प्लान बना रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान बना रहे हैं, ताकि जो भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उन्हें अचीव कर सके। सीधी सी बात है, कोई और दिक्कत नहीं? ठीक है, शुड आई प्रोसीड? ठीक है। अब अगर मैं बात करूं स्ट्रैटेजी की, है ना, मैं बात करूं स्ट्रैटेजी की, तो इसके क्या काम हो सकते हैं? आई होप आपको भी चार्ट वाइज पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता होगा। ठीक है, क्लियर। अब स्ट्रैटेजी क्या करती है, ये बहुत बेसिक है। स्ट्रैटेजी क्यों होती है, क्या करती है, कि हम डिजाइन करते हैं कि जो भी हमारा कॉर्पोरेट इंटेंट है उसको देखते हुए, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी का जो इंटेंट है, जो इंटेंशन है, उसके गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, तो फ्लेक्सिबली डिजाइंड स्कीम ऑफ, डिजाइंड स्कीम ऑफ, किसका स्कीम है, कॉर्पोरेट इंटेंट, स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट इंटेंट।
भाई हम अपने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए ही कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे। क्लियर है? फिर हम क्या करेंगे उस स्ट्रैटेजी से? हम हमारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करेंगे, हम एक्शन लेंगे कि अपने रिसोर्सेस को इकट्ठा कर सके। राइट? एक्शन टू मोबिलाइज, मतलब अपने रिसोर्सेस को हम क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे, टू मोबिलाइज रिसोर्सेस। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? हर ह्यूमन एफर्ट को देखेंगे और लोगों के बिहेवियर को देखेंगे। ठीक है? सबको बोलेंगे कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे आपको बर्ताव करना है इन दी कंपनी। आप सबके नॉर्म्स होते हैं ना कि कंपनी के यू रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो वैसे ही हम क्या करेंगे? डायरेक्ट को करेंगे ह्यूमन को, क्या? उनके एफर्ट और बिहेवियर, ह्यूमन एफर्ट एंड बिहेवियर। फिर अगर कोई चैलेंज आएगा तो उसको मीट करेंगे या नहीं करेंगे? राइट? सीधी सी बात है, हम उस चैलेंज को हैंडल करेंगे, उस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। हैंडल इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स। क्लियर? फिर अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई, सपोज हम कोविड की बात करें तो मेडिकल लाइन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। बाकी लोगों को एक बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन जो सैनिटाइजर, मास्क, जनरली इंसान, जनरल पब्लिक की बात करें तो वो डेली लाइफ में यूज नहीं करता है। ठीक है? ठीक है, कुछ होते हैं जो सैनिटाइजर डेली रखते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो नहीं यूज करता है इंसान, बेसिक जो मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस है। सो उस टाइम पे वो क्या था? एक अपॉर्चुनिटी थी कि नहीं थी? ठीक है, अभी आपके पास लंबा टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है आपके एग्जाम में, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी, तो यू कैन यूटिलाइज योर अपॉर्चुनिटी। राइट? ठीक है, तो हमें क्या करना है? जो भी अपॉर्चुनिटी हमें आ रही है, सपोज जो कॉम्पिटिटर है उसके पास प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो हम अपना प्रोडक्ट और अच्छा करके, कहीं ना कहीं तो वो अपनी अपॉर्चुनिटी है ना, एडवर्टीजमेंट करके सेल बढ़ा सकते हैं। राइट? तो जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगे हम उन्हें यूटिलाइज कर लेंगे। यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज। डन। फिर हम क्या करेंगे? कोई भी चैलेंजेस आएंगे, थ्रेट्स आएंगे, तो हम उनका ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। मीट चैलेंजेस, चैलेंजेस को देखेंगे और थ्रेट्स को देखेंगे। मीट चैलेंजेस एंड थ्रेट्स। क्यों देखेंगे? सबसे पहला वर्ड मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्या? कंपनी की सर्वाइवल और सक्सेस के लिए। सो कॉर्पोरेट सर्वाइवल एंड सक्सेस। ठीक है, ये अपना स्ट्रैटेजी करता है। क्या करता है? कॉर्पोरेट इंटेंट देखता है, एक्शन टू मोबिलाइज रिसोर्सेज देखता है, ह्यूमन बिहेवियर को डायरेक्ट करता है, हैंडल करता है इवेंट्स को, यूटिलाइज करता है अपॉर्चुनिटीज को, और चैलेंज को मीट करता है ताकि कंपनी सरवाइव कर सके। ठीक है? एक स्टेटमेंट में देना चाहूंगी कि जो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स होते हैं कंपनी के, वो कंपनी को डायरेक्शन देते हैं, वो कंपनी को डायरेक्शन देते कि हमें इस डायरेक्शन पे चलना है। लेकिन जो स्ट्रैटेजी होती है वो क्या बोलती है? कि टॉप मैनेजमेंट को कैसे काम करना है। कंपनी का स्वॉट करती है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ। कोई भी क्राइसिस आता है तो उसको मीट करती है। ठीक है? और कोई भी नए अगर अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, सपोज नए लॉज आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? उनको, अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर है? समझ आ गया? मैं उसको लिखवा दूं या फिर ये ठीक है, इतने में आपको समझ आ गया? लिखवा दूं या ठीक है, लिखवा दूं? ठीक है। अब देखो, इसका मेजर लाइन क्या है? ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स, मैंने आपको बताया था गोल क्या है? सीएमए, सीए फाउंडेशन, सीए फाइनल,
सीए फाइनल मेजर गोल हो गया, उसका ऑब्जेक्टिव हो गया कि पहले सीए फाउंडेशन था, फिर सीए इंटर है, फिर सीए फाइनल, फिर कैंपस प्लेसमेंट। तो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक हो गए, गोल बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, आर एसेंशियल टू गिव डायरेक्शन टू बिजनेस। क्या देते हैं? बिजनेस को एक डायरेक्शन देते हैं कि आपको इसी तरीके से काम करना है। ओके, अब स्ट्रैटेजी लेकिन क्या प्रोवाइड करती है, इसके मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा देती हूँ। बट स्ट्रैटेजी क्या प्रोवाइड करती है? फर्स्ट पॉइंट, क्या प्रोवाइड करती है? एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कि टॉप मैनेजमेंट को काम कैसे करना। राइट, इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर टॉप मैनेजमेंट। किसके लिए? टॉप मैनेजमेंट के लिए, कि उनको कैसे फ्यूचर में काम करना है। ठीक है, फिर अगर हमारे पास नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ठीक है, जैसे कोई नया लॉ आ रहा है या डीमोनेटाइजेशन आया था तो बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा था, तो हम क्या करेंगे? उसको इवैल्यूएट करेंगे कि ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। ठीक है, इवैल्यूएट करेंगे क्या? कोई भी जो बिजनेस की या बेनिफिशियरी अपॉर्चुनिटीज हैं उसको इवैल्यूएट करेंगे और जरूरत पड़ी तो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, मतलब उसके अगेंस्ट एक स्टेप फॉरवर्ड लेंगे टू प्रिवेंट आवर बिजनेस। क्लियर है? आ रहा है आप लोग को समझ? ठीक है, गुड। इवैल्यूएट एंड इवैल्यूएट एंड एक्सप्लॉइट करेंगे क्या? बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज, बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज। आपने एक सेपरेट कॉपी बना ली? उससे बेटर क्या होता है कि सारे नोट्स जब आपके एक जगह कंपाइल्ड होंगे ना तो आपको रिवीजन करने के लिए इजी पड़ता है। क्या हो गया? जैसे कोई नए लॉ हो गए, इकोनॉमिक में कुछ शिफ्ट आ गया इन पर्टिकुलर केसेस में। ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट क्या हो सकता है कि हम क्या करेंगे? जितने भी थ्रेट्स हैं, क्राइसिस हैं, हम उनके अगेंस्ट फाइट करेंगे, उनको मीट करेंगे। ठीक है, क्राइसिस क्या हो गए? जैसे जो कंज्यूमर की कंप्लेंट्स बढ़ती ही जा रही है, दिन पर दिन कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो इशू होगा ना भाई। कहीं ना कहीं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा, हो सकता है, या फिर टेक्नोलॉजी की कमी होगी। ठीक है, या हमारी कोई सिक्योरिटी ब्रीच कर रहा है, प्राइवेसी ब्रीच कर रहा है, तभी तो इतनी सारी कंप्लेंट्स आ रही है, वरना तो कंप्लेंट्स नहीं आती। राइट, तो हमें क्या करना है? परसीव करना है, देखना है, समझना है, और सारे जो मीट करना है अपने जो भी थ्रेड्स हैं या हमारे क्राइसिस है। क्लियर है? ठीक है, परसीव एंड मीट, मीट करेंगे, क्या मीट करेंगे? पोटेंशियल थ्रेट एंड क्राइसिस, जो भी थ्रेट्स होंगे हमारे और क्राइसिस। डन। अब हमने क्या करना है? हाँ जी, सबसे पहले डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करना है? सॉर्ट करना है, सॉर्ट करना है, जिसमें हम क्या देखेंगे? हमारे पहले तो हम फुल यूज करेंगे अपने रिसोर्सेस का, मेक फुल यूज ऑफ रिसोर्सेस, सारे रिसोर्सेस का पूरा यूज अच्छे तरीके से करेंगे। Lastly, we will do the SWOT of the company, right? What do you mean by SWOT? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। हमारी क्या स्ट्रेंथ है? स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? कि रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, हमारे एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हम कम पैसों में दे रहे हैं, स्ट्रेंथ। ठीक है, वीकनेस क्या हो सकती है अपनी? बताओ। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट है जो सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? कोई नया लॉ आ गया जिसमें सपोज विमेन ने कुछ खोला या रेस्टोरेंट खोला। अभी मैं आपको बताऊं, रिसेंटली जब अपने जीएसटी के रेट्स रिवाइज हुए तो आप देख सकते हो कि रेट्स फ्रॉम हेयर टू हेयर आ गए। तो दिस इज वेरी गुड फॉर द जनरल पब्लिक एंड फॉर द
एम्प्लॉयर बोथ, भाई दोनों को ही फायदा ना, उनको भी तो उतना ही टैक्स देना पड़ रहा था ना जितना एक पब्लिक को। ठीक है। ये और थ्रेट क्या हो गया, कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया हमारा, तो हमने पूरी कंपनी की क्या कर लेनी है, थ्रेट, स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। क्लियर? ठीक है। सो व्हाट आर वी डूइंग, हमारा फोकस क्या है, एक फ्रेमवर्क है, इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क बना रहे हैं हम टॉप मैनेजमेंट के लिए। फिर हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं हम उन्हें इवेल्युएट कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे थ्रेट्स हैं या क्राइसिस हैं हम उनका सामना अच्छे से कर रहे हैं। देन कम्स कि जो भी रिसोर्सेज हैं हम उन्हें ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड लास्ट वी आर गोइंग टू डू दी सॉर्ट ऑफ आवर कंपनी। डन? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में जो हमारी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है वो किनके लिए बनाई जाती है? हम्म, सबके लिए बनती है, सारे ही लेवल्स के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनती है ना? ठीक है। कौन से 3 लेवल्स हो गए अपने, बताओ। सबसे पहले जो टॉप लेवल होता है जो हो गया अपना कॉर्पोरेट लेवल, है ना, जो बॉस हो गए एकदम बॉस, सीईओ। ठीक है। फिर हो गया डिविजनल लेवल, डिविजनल मतलब मिड लेवल मैनेजमेंट, जैसे कंपनी का मैनेजर हो गया, है ना। फिर लास्ट आ गया फंक्शनल या ऑपरेशनल, जो हो गया लोअर लेवल, जो इंसान डे टू डे ड्यूरेशन ऑपरेशंस कर रहा है ना। फंक्शनल एंड ऑपरेशनल लेवल। जनरली कौन बनाता है, टॉप मैनेजमेंट ही बनाता है। टॉप मैनेजमेंट, टॉप, मिड और बॉटम। आया समझ? क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अगेन लाइक यस्टरडे बिफोर वाइंडिंग अप द क्लास, जो भी हम लोग ने पढ़ा है हम लोग उसको एक बार रिवाइज करेंगे। अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ? ठीक है। अब स्ट्रैटेजी जो भी है जनरली, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज कौन बना रहे हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब हमने देखने जा रहे हैं कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी किस किस चीजों की बना रहे हैं, राइट? ठीक है। सो जो हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज जो है हमारी, राइट, वो कौन बना रहे हैं, टॉप मैनेजर्स बना रहे हैं, राइट। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कौन बना रहे हैं, आर फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजर्स। कौन बना रहे, जो सबसे ऊपर मैनेजर्स हैं वो बना रहे हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, मतलब वो क्या स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, अब हमने इसमें देखना है। इट इंक्लूड्स, वो क्या इंक्लूड करते हैं। पहला हम देखते हैं कि हमें ग्रोथ कैसे करनी है, एक्सपैंड कैसे करना है अपने बिजनेस को, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट है कि हम जो प्लान बना रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लान। हम अपना जो प्लान बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, कि हमें अपने बिजनेस का एक्सपेंशन और ग्रोथ कैसे करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लान्स, किस चीज के लिए, फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, एक्सपैंड करने के लिए बिजनेस को और ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। क्लियर?
ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, जैसे हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या किया हमने, कॉम्पिटिटर का बिजनेस ही अपने पास ले आए। ठीक है, कॉम्पिटिटर जो हमारा सबसे बड़ा था उसी का बिजनेस हमने कैप्चर कर लिया। ठीक, फिर वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब सपोज अभी तक मैंने रिटेलर का काम कर रही थी एक ही दुकान पे, अभी मैंने मैन्युफैक्चरर भी स्टार्ट कर दिया है और होलसेलर का काम भी स्टार्ट कर दिया है। समझ आया? तो वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ आ गया आपको, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ऑब्लिक वर्टिकल। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग बिजनेस में डाइवर्स कर रहे हैं। पहले हम फूड कर रहे थे, अब हम क्लोथ्स भी कर रहे हैं, फिर हम आईटी में भी चले गए, हम डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन। थर्ड इज डाइवर्सिफिकेशन। देन हम या तो किसी कंपनी को टेक ओवर कर ले रहे हैं या फिर मर्ज कर ले रहे हैं। दो कंपनीज जब एक दूसरे में जुड़ जाती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मर्जर। या मैंने किसी एक और कंपनी को, सपोज आई एम कंपनी ए, आई हैव टेक ओवर द कंपनी बी। ठीक है, तो हम कहने क्या, टेक कंपनी को टेक ओवर कर लिया तो ए के अंडर ही बी आ गई, लेकिन जब मर्ज किया तो ए बी कंपनी हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं, तो एक टेक ओवर कर रहे हैं किसी कंपनी का या फिर उसको मर्ज कर रहे हैं, टेक ओवर एंड मर्जर। फिर नए नए जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, राइट? वी आर फोकसिंग ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट। न्यू इन्वेस्टमेंट, देखो इसमें हम बात कर रहे हैं कि कॉरपोरेट वाले क्या करते हैं, फिर हम बात करेंगे इधर डिविजनल और फंक्शनल क्या कर रहे हैं। ठीक है, न्यू इन्वेस्टमेंट कि कहाँ हमें नया इन्वेस्टमेंट करना है। और लास्टली इसमें हम क्या फोकस करेंगे, कहाँ पे हमें रिसर्च करनी है। R&D सुना है आपने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं कि कहाँ हमें रिसर्च करनी है, कहाँ हम पैसा इन्वेस्ट करके हमारा प्रोजेक्ट और इंक्रीज होगा, डेवलप होगा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। हाँ जी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। क्लियर? आप लोग के पास एक्सेस है इसमें ऑनलाइन? कोई भी 1 मिनट के लिए कोई ज्वाइन कर ले। फिर हमारा फोकस किस पे रहेगा, ये हमने क्या बात करी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ स्ट्रैटेजी जो है कौन कर रहा है, डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रैटेजी इसका ऑपरेशन कर रही है। और ये स्ट्रैटेजी दी किसने है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ही इनको देगी। हाँ, जस्ट फॉर जस्ट सेकेंड। क्लियर? डन। ठीक है, अब देखो कॉर्पोरेट कौन हो गए, टॉप लेवल जो सबसे ऊपर है, तो मेजर मेजर डिसीजंस तो वही लेंगे ना। क्या हो गए अपने मेजर डिसीजंस, देखो क्या हुआ अपना मेजर डिसीजन, बताओ। क्या करेंगे कि हमें एक्सपैंड कैसे करना है और कंपनी की ग्रोथ कैसे करनी है। सीधी सी बात है भाई, बहुत बड़ा डिसीजन है, छोटा मोटा डिसीजन तो है नहीं। फिर हमें इंटीग्रेट मतलब कहाँ कहाँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, कि हमें किसको टेक ओवर करना है, कौन हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, इसके बाद क्या, अभी तक तो हम रिटेलर थे, क्या होलसेलर भी करना है, अभी तक हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे थे, क्या ऑनलाइन मार्केटिंग भी करना है। ये हो गया इंटीग्रेशन। फिर अपनी बात हो रही है किसकी, हम कौन से रूट
रूट्स में डाइवर्स कर सकते हैं, मतलब अब हम ये बिजनेस भी कर लें, वो बिजनेस भी कर लें। फिर मैंने क्या किया, कोई बिजनेस टेक ओवर कर लिया। ये बड़े बड़े डिसीजंस है ना, ये बड़े बड़े डिसीजंस कौन लेंगे, ये डिसीजंस हमारे कॉर्पोरेट मैनेजमेंट लेंगे। फिर उनका मर्जर, फिर कहाँ नया इन्वेस्टमेंट करना, ये डिसीजन भी हमारे कॉर्पोरेट मैनेजर्स ही लेंगे। एंड लास्ट R&D, रिसर्च और डेवलपमेंट जो होता है, इसके प्रोजेक्ट्स का अधिकार भी हमारे R&D मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज के पास होगा। आ गया समझ? जो बड़े बड़े डिसीजंस है। अब जो बेसिक डिसीजन है, जैसे मार्केट को प्रमोट कैसे करना है, किस मार्केट में ज्यादा जाना है, किस मार्केट में कम जाना है, कहाँ से हमें सामान लेना है, तो ये काम ये डिविजनल और फंक्शनल मतलब मिड लेवल और बॉटम लेवल को सौंप देते हैं। आया समझ? वो पहले वाले में कॉर्पोरेट। हाँ, तो वो तो बेसिक ही है, वैसे भी वो तो स्टार्टिंग में हो गया था ना कि विजन और मिशन को फोकस, आप देखो स्ट्रैटेजी किस में रखी गई, फोकसिंग ऑन दी विजन एंड मिशन। ये देखो, है ना, स्ट्रैटेजी क्या है कि हमें कुछ ऐसा बनाना है, लेकिन अपने विजन मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, एक बार हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि जो हमारे फंक्शनल स्ट्रैटेजी उन्होंने क्या दिया, उसके बाद हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, अब जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज हैं वो कौन चला रहा है, उन कौन ऑपरेशन का काम दे रहा है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी टू दी डिवीजन और फंक्शनल स्ट्रैटेजी। ठीक है, डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रैटेजीज, ये क्या करती हैं, इट इंक्लूड्स बस आप ये सोच लो, इसमें तो ये इसके तो 8 पॉइंट्स हैं टोटल। क्या कि हमें कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है, सबसे बड़ी बात कौन सी प्रोडक्ट लाइन में जाना है। ठीक है, प्रोडक्ट लाइंस, इसके बाद हम क्या देखेंगे, सेकंड चीज कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस मतलब हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितना जैसे प्रोडक्शन आप किस हिसाब से करोगे, जितनी आपकी डिमांड है लगभग उस हिसाब से। सपोज समर्स में थोड़ी ना विंटर क्लोथ्स की डिमांड होती है, तो आप इतना प्रोडक्शन नहीं करोगे, लेकिन वाइसे वर्ष अगर विंटर्स आ गए तो आप प्रोडक्शन करोगे, बिकॉज देयर इज अ डिमांड इन दी मार्केट। सेम वे रेनी सीजन में रेनकोट, अम्ब्रेला, राइट। अब क्या, प्रोडक्शन वॉल्यूम की हमें कितना सामान प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें क्या क्वालिटी रखनी है। देखो, क्वालिटी इज समथिंग जिस पे आपका प्राइस डिपेंड करता है। ठीक है, लगभग सेम प्राइस, हम मोमोज की बात करें, बर्गर की बात करें, पिज्जा की बात करें, फूड होता है, हर इंसान लगभग थोड़ा ऊपर, अगर रिस्पेक्टिवली आप बर्गर किंग या फिर पिज्जा हट और डोमिनोज में जा रहे हो, तो आपको एक डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट क्वालिटी और डिफरेंट प्राइस मिलेगा। बट अगर आप जनरली एक नॉर्मल जगह जा रहे हो, तो लगभग सबका प्राइस 5-10 रुपीज ऊपर नीचे होगा। वो इसी 5-10 रुपीज पे फोकस, ये कहाँ डिफरेंस आ रहा है, उसकी क्वालिटी पे। ठीक है, तो ये क्वालिटी कैसी रखनी है, क्वालिटी रेंजेस, ये कौन देख रहा है, हमारे फंक्शनल या डिविजनल स्ट्रैटेजी, क्वालिटी रेंजेस। मेन सुपरविजन कॉर्पोरेट का ही है, बट जो चीजें हैं डेली हैंडलिंग की, वो इनको देखनी। फिर आप कितना प्राइस रखोगे, कितने पैसे रखोगे, प्राइस। नेक्स्ट इज योर प्राइजेस, कितना प्राइस आपने रखा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स योर कि प्राइस के बाद आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे कि नहीं करेंगे, आपने प्रोडक्ट प्रमोशन कैसे किया है। ठीक है, प्रोडक्ट प्रमोशन, क्लियर।
अब प्रोडक्ट प्रमोशन के बाद आप क्या करोगे कि क्या मुझे किसी और मार्केट में भी पेनिट्रेट करना है, इंसर्ट करना है, मतलब इस मार्केट में चलो मैं फूड तो देख रही हूँ, क्या क्लोथ में भी जाना है, क्या आईटी में भी जाना है, क्या टेलीकॉलिंग में भी जाना है। तो मार्केट पेनिट्रेशन, किस मार्केट में अब हमें एंट्री लेनी है। ठीक है, मार्केट पेनिट्रेशन। देन जो भी रॉ मटेरियल आप खरीदोगे फिनिश प्रोडक्ट में, वो रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदोगे, परचेजिंग सोर्सेस आपके क्या क्या हैं। सपोज डीलर्स होते हैं ना सबके, कि मैं इसी डीलर से प्रोडक्ट लूंगा या इसी डीलर से प्रोडक्ट लूंगी, तो वो आप कहाँ से परचेज करोगे, परचेजिंग सोर्सेस। एंड द लास्ट, सबसे बड़ी बात, क्या कोई कंपनी बिना एम्प्लॉयज के चल जाएगी? नहीं। अगर अंदर का माहौल अच्छा नहीं होगा तो क्या कंपनी रन कर पाएगी? नहीं। तो हमारे जो एम्प्लॉय का और जो पर्सनल रिलेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी डेवलपमेंट हो सकता है। सो नेक्स्ट इज पर्सोनेल डेवलपमेंट। पर्सनल मतलब नहीं, पर्सोनेल, पर्सोनेल डेवलपमेंट। ठीक है, अब एक बार देख लो, क्या है ये, प्रोडक्ट लाइंस पे फोकस करेगा, कहाँ कहाँ हमें जाना है। ठीक है, फिर इसका फोकस रहेगा हमें कितना प्रोडक्शन करना है, फिर उसकी क्वालिटी। देन कम्स दी, कितना रेज प्राइजेस, कितने पैसों में हमने उसको सेल करना है। फिर क्या आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट का हम क्या कर रहे हैं, प्रमोशन। फिर हमें कौन सी मार्केट में एंटर होना है। फिर हमारी परचेजिंग पावर क्या है, परचेजिंग सोर्सेस कहाँ से हमें परचेज करना है। एंड देन कम पर्सोनल डेवलपमेंट, देन कम्स पर्सनल डेवलपमेंट। दो तीन लाइंस और है वो आप लिख लो, फिर वील एंड अप दी स्ट्रैटेजी। कल से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो रहेगा अपना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पहले उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, उसका इंपॉर्टेंस करेंगे, फिर लिमिटेशन, ये भी हम लोग चार्ट वाइज ही करेंगे। ठीक है, ये समझ आया। अब देखो, दो वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब हमेशा एक्टिव रहता है, मतलब कुछ होने से पहले ही हमने उसको प्रिवेंट कर लेना है। ठीक है, और रिएक्टिव मतलब, जैसे अगर मैं बात करूं कि रिएक्टिव मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम रिएक्ट कर रहे हैं। हम रिएक्ट कब करेंगे, हमें रिस्पॉन्ड करना है। कब रिस्पॉन्ड करेंगे, जब कोई कंप्लेन आएगी तब हम रिस्पॉन्ड करेंगे। एक लाइन है, लाइन लिखिए आप, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव, is partly proactive and partly reactive, and partly reactive। ठीक है, अगर मैं एक बात करूं नॉर्मली, कि अगर हम बात करते हैं प्रोएक्टिव की, तो प्रोएक्टिव कौन कौन से केस में हो सकता है बताओ। प्रोएक्टिव जैसे हमारी जो मार्केट नीड्स हैं, हमने फ्यूचर मार्केट नीड्स को एंटीसिपेट कर लिया है, मतलब एंटीसिपेट मतलब हमने आइडिया लगा लिया है कि फ्यूचर में कितनी मार्केट की नीड्स होने वाली है, हमने पहले से ही पता कर लिया है। समझ आया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कि प्रिवेंट, हमने पहले ही कोई इश्यू होने वाले हैं तो उसको प्रिवेंट कर लिया है। ठीक है, क्या कर लिया है, प्रिवेंटिंग इश्यूज, प्रिवेंटिंग इश्यू, कोई इश्यू हमने होने ही नहीं दिया, पहले ही उसको प्रिवेंट कर लिया। तीसरा, हमारी मार्केट में लीडरशिप होनी चाहिए, हमने अपनी ऐसी स्टेप्स बनाई कि मार्केट में लोग हमें जान रहे हैं, मार्केट लीडरशिप। आया समझ। अगर मैं बात करूं किसकी, रिएक्टिव, अब हम क्या करेंगे, हम रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट कब करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। एग्जाम्पल, रिस्पॉन्ड टू इमीडिएट प्रॉब्लम,
हम कहाँ रिस्पॉन्ड करेंगे? अपनी कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम होगी तो हम उसमें रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर हमारी क्राइसिस आ गई, मतलब प्रोएक्टिव मतलब पहले ही, और क्राइसिस आ गई हमारी, तब हम क्या करने वाले? तब हम रिएक्ट करेंगे, है ना? और या हमारे कस्टमर्स गंदे गंदे फीडबैक, या फिर आपका कंपनी अच्छा नहीं है, नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, तो भी हमें रिस्पॉन्ड करना है। हम पहले प्रिवेंट कर लिए तो अलग बात है, प्रिवेंट नहीं किया तो बाद में हुआ तो हमें उसको रिएक्टिव करना है। ठीक है, एड्रेसिंग एड्रेसिंग नेगेटिव फीडबैक, एड्रेसिंग नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, लिखा? इसकी एक लाइन है, लिखवा दूं? देखो, अगर मैं बात करूं प्रोएक्टिव की, किसकी? एक हो गया प्रोएक्टिव और एक हो गया रिएक्टिव, है ना? तो प्रोएक्टिव हमें क्या लिखना है? आप चाहो तो साथ साथ लिखते चलो। प्रोएक्टिव में क्या हुआ कि प्रोएक्टिव एक्शंस हम किसके पार्ट पे लेंगे? ऑन द एक्शंस ऑफ मैनेजर। प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर। कौन लेगा? मैनेजर लेगा। कब लोगे आप? कि कंपनी की मार्केट पोजीशंस को और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बचाने के लिए। तो ये क्या हो गई? ये एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी हो गई। ठीक है, इम्प्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन, और उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव करेंगे। एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस। ठीक है, एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी हो गई? ये हो गई आपकी प्लान्ड स्ट्रैटेजी। क्या हो गई? प्लान्ड स्ट्रैटेजी। आया, समझ आया? फिर रिएक्टिव, अब हम क्या कर रहे हैं? हम रिएक्ट कर रहे हैं। किस पे रिएक्ट कर रहे हैं? जो चीजें हमारी प्लानिंग में थी ही नहीं वो हो गई हैं, तो हम रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्शंस टू, रिएक्शंस किस पे? जो अनएंटिसिपेटेड चीजें हो गई, जो हमने प्लान नहीं किया था, जो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया अचानक से, उस केस में रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स। ठीक है, और कुछ नई कंडीशंस आ गई मार्केट में, डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट में। एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस, एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस इन द डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये अडेप्टिव रिएक्शंस हो गए। ये हो गए हमारे अडेप्टिव अडेप्टिव रिएक्शन, कि हमने कुछ अडेप्ट कर लिया चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के रिगार्डिंग। ठीक है, अडेप्टिव रिएक्शंस टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। क्लियर? तो जो अपनी कंपनी है वो एक्टिव और प्रोएक्टिव, मतलब प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों ही स्ट्रैटेजीज को यूज करती है बिजनेस को, अनसर्टेन बिजनेस को संभालने के लिए। क्लियर? डन। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। ठीक है, अब फटाफट रिवीजन। देखो,
हम लोग ने कहाँ से स्टार्ट किया था? स्ट्रैटेजी क्या होती है? एक तरीका जिससे हम अपनी डायनेमिक और हॉस्टाइल जो बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं कुछ आता है तो हमें उनके अगेंस्ट फाइट करना है, लेकिन अपने विजन मिशन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए। फिर स्ट्रैटेजी क्या होती है? गेम प्लान होती है जो क्या करती है, मार्केट में अपनी पोजीशन बनाना चाहती है, ऑपरेशन करेगी, कस्टमर को सेटिस्फाई करेगी, मार्केट में कॉम्पीट करेगी ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है। फिर डेफिनेशन किसने दी? इगोर एच एंसॉफ ने, कि एक थ्रेड होता है किसके बीच में? ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी और प्रोडक्ट के बीच में, जिस अकॉर्डिंग हमने यह प्लान कर रखा है या प्लान करेंगे फ्यूचर। ठीक है। विलियम एफ ने तो बहुत ही प्यारी डेफिनेशन दी कि एक ये प्लान है जिससे हमारी जो कंपनी के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो सके। देन स्ट्रैटेजी क्या होती है? एक डिजाइन स्कीम होती है कॉर्पोरेट इंटेंट की। हम क्या करते हैं? रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर और एफर्ट देखते हैं, जो इवेंट्स और प्रॉब्लम्स आते हैं उनको देखते हैं, सारी नई अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करते हैं, सारे चैलेंजेस और थ्रेट को मीट करते हैं ताकि हमारी कंपनी है वो सर्वाइव कर सके और उसका सक्सेस हो सके। फिर ये समथिंग है जो हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी करती है। क्या? एक्सपेंशन की बात, ग्रोथ की बात, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात, डाइवर्स कर सकते हैं, किसी कंपनी को टेक ओवर कर लिया या मर्ज कर लिया, नया इन्वेस्टमेंट लगा दिया। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है। अब फंक्शनल और स्ट्रैटेजी मतलब मिड लेवल और बॉटम लेवल क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट लाइंस कहाँ जाना है, प्रोडक्शन कितना करना है, क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, प्रमोशन कैसे करेंगे, कौन से मार्केट में हम पेनिट्रेट करेंगे, हमें कहाँ से परचेज करना है, और अपना आपस का डेवलपमेंट। ठीक है। प्रोएक्टिव मतलब हमने पहले ही रिएक्ट कर दिया है, और रिएक्टिव मतलब बाद में रिएक्ट किया है। ठीक है। प्रोएक्टिव बात कर रहा था किसकी? प्रोएक्टिव ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर, मैनेजर करेगा ताकि कंपनी की मार्केट पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मीट कर सके। ये क्या है? पहले से प्लान्ड है तो प्लान स्ट्रैटेजी। ये रिएक्शंस किसमें? जो अनएंटिसिपेटेड चीजें हो गई, जो हमें पता ही नहीं था, हमारा बिजनेस में अचानक चीजें चेंज हो गई, तो उस पे हमें क्या करना है? हमें चेंजिंग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर। आई होप इट इज क्लियर। आपको समझ आ गया? गुड। कल की क्लास में हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन कैसे बनता है, इंपॉर्टेंस और इफ पॉसिबल तो लिमिटेशंस करेंगे। डन। ठीक है। सो वी आर वाइंडिंग अप द क्लास। कल की क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे।